हरि श्री राम जय जय राम। उमा सहित जय जपत पुरारी, श्री राम जय जय राम। त्रिजग देव नर जोई तनु धरऊँ, तह तह राम भजन अनुसरऊँ। एक सूल मोहि बिसर न काऊ, गुर कर कोमल सील सुभाऊ। चरम देह द्विज कै मैं पाई, सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाई। खेलऊ तहु बालकन मीला, करऊँ सकल रघुनायक लीला। प्रौढ़ भये मोहि पिता पढ़ावा, समझऊँ सुनऊँ गुनऊँ नहीं भावा। मन ते सकल बासना भागी, केवल राम चरण लय लागी। कहु खगेश अस कवन अभागी, खरी सेव सुर धेनु ही त्यागी। प्रेम मगन मोहि कछु न सोहाई, हारेउ पिता पढ़ाई पढ़ाई। भय काल बस जब पितु माता, मैं बन गयऊ भजन जन त्राता। जहाँ जहाँ विपिन मुनीश्वर पावऊँ, आश्रम जाई जाई सिरुनावऊँ। बूझऊँ तिन्हई राम गुण गाहा, कहीं सुनऊँ हर्षित खगनाहा। सुनत फिरऊँ हरि गुण अनुबादा, अव्याहत गति शंभु प्रसादा। छूटी त्रिविध ईशना गाढ़ी, एक लाल सा उर अति बाढ़ी। रामचरण बारिज जब देखो, तब निज जन्म सफल करि लेखो। जहि पूछऊँ सोई मुनि अस काई, ईश्वर सर्वभूतमय आई। निर्गुण मत नहीं मोहि सोहाई, सगुण ब्राह्मरति उर अधिकाई। गुरु के बचन सुरति करे, राम चरण मनु लाग। रघुपति जस गावत फिरऊ, छन छन नव अनुराग। मेरु शिखर बट छाया, मुनि लोमस आसीन। देख चरण सिरुनायऊँ, बचन कहऊ अति दीन। सुनि मम बचन विनीत, मृदु मुनि कृपाल खगराज। मोहि सादर पूछत भय, द्विज आयहु केहि काज। तब मैं कहा कृपा निधि, तुम सर्वज्ञ सुजान। सगुन ब्रह्म अवराधन, मोहि कहऊ भगवान। सियापति राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, श्री राम जय जय राम। द्रवहु तु दशरथ अजर बिहारी, श्री राम जय राम। उमा सहित जय जपत पुरारी, श्री राम जय राम। तिर्यक योनि पशु पक्षी देवता या मनुष्य का जो भी शरीर धारण करता, वहाँ वहाँ उस शरीर में मैं श्री राम जी का भजन जारी रखता। इस प्रकार मैं सुखी हो गया। परंतु एक शूल मुझे बना रहा। गुरु जी का कोमल सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता। अर्थात मैंने ऐसे कोमल स्वभाव दयालु गुरु का अपमान किया, यह दुख मुझे सदा बना रहा। मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया, जिसे पुराण और वेद देवताओं को भी दुर्लभ बताते हैं। मैं वहाँ ब्राह्मण शरीर में भी बालकों में मिलकर खेलता तो श्री रघुनाथ जी की ही सब लीलाएं किया करता। सयाना होने पर पिताजी मुझे पढ़ाने लगे।
मैं समझता, सुनता और विचारता, पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। मेरे मन में सारी वासनाएं भाग गईं, मेरे मन से सारी वासनाएं भाग गईं, केवल श्री राम जी के चरणों में लव लग गई। हे गरुड़ जी, कहिए ऐसा कौन अभागा होगा जो कामधेनु को छोड़कर गदही की सेवा करेगा। प्रेम में मग्न रहने के कारण मुझे कुछ भी नहीं सुहाता। पिताजी पढ़ा पढ़ा कर हार गए। जब पिता माता कालवश हो गए, मर गए, तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाले श्री राम जी का भजन करने के लिए वन में चला गया। वन में जहाँ जहाँ मुनीश्वरों के आश्रम पाता, वहाँ वहाँ जा जाकर उन्हें सिर नवाता। हे गरुड़ जी, उनसे मैं श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछता, वे कहते और मैं हर्षित होकर सुनता। इस प्रकार मैं सदा सर्वदा श्री हरि के गुणानुवाद सुनता फिरता। शिव जी की कृपा से मेरी सर्वत्र अबाधित गति थी, अर्थात मैं जहाँ चाहता वहीं जा सकता था। मेरे तीनों प्रकार की, पुत्र की, धन की और मान की गहरी प्रबल वासनाएं छूट गईं और हृदय में एक यही लालसा अत्यंत बढ़ गई कि जब श्री राम जी के चरण कमलों के दर्शन करूं, तब अपना जन्म सफल हुआ समझूं। जिनसे मैं पूछता, वे ही मुनि ऐसा कहते कि ईश्वर सर्वभूतमय है। यह निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता। हृदय में सगुण ब्रह्म पर प्रीति बढ़ रही थी। गुरु जी के वचनों का स्मरण करके मेरा मन श्री राम जी के चरणों में लग गया। मैं क्षण क्षण नया नया प्रेम प्राप्त करता हुआ श्री रघुनाथ जी का यश गाता फिरता था। सुमेरु पर्वत के शिखर पर बड़ की छाया में लोमस मुनि बैठे थे। उन्हें देखकर मैंने उनके चरणों में सिर नवाया और अत्यंत दीन वचन कहे कि हे पक्षीराज, मेरे अत्यंत नम्र और कोमल वचन सुनकर कृपालु मुनि मुझसे आदर के साथ पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, आप किस कार्य से यहाँ आए हैं। तब मैंने कहा, हे कृपानिधि, आप सर्वज्ञ हैं और सुजान हैं। हे भगवान, मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना की प्रक्रिया कहिए। जय श्री राम। श्री रामचंद्र कृपाल भजो मन हरण भव भय दारुण नव कंज लोचन